आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दशहरा मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर है और जितने भी ट्रेडर्स हैं मार्केट में जो मेरे चैनल को नहीं देखते, फर्क नहीं पड़ता है, तो उन सभी के घर में ढेर सारी खुशियां आए और वो सभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अपेक्स एजुकेशन। कल के दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप डाउन। दिन भर इंट्राडे बेसिस पे मार्केट कैसा रह सकता है, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज क्या चल रहा है मार्केट में जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट पे पड़ सकता है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं मैं। सो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक आप सभी को देखना है एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोस का 90% से भी ज्यादा एड और मेंबरशिप रेवेन्यू जरूरतमंद लोगों की डोनेशन में जाता है। सो मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके इनडायरेक्टली आप लोग एक चैरिटी का काम कर रहे हो। इस वीडियो का लाइक हम सिर्फ 100 लाइक्स रखते हैं, तो उम्मीद है कि आप सभी से पूरा जरूर कर दोगे। और हमारा FNO मास्टर ट्रेडिंग क्लास में हर एक व्यूअर, हर एक ट्रेडर को हाईली रिकमेंड करूंगा ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने सारी लर्निंग दी है। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से कभी भी लाइव सेशन शेड्यूल कर सकते हो, जिधर पर्सनली जूम मीटिंग ऐप पे आके मैं आप सभी को सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ आपको 1 मंथ का डेली मार्केट गाइडेंस भी फ्री मिलता है, जिसके कारण से डेली बेसिस पे आपकी हेल्प भी हो जाती है। इसमें इतना ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देता हूं मैं कि आपकी डेली हेल्प तो होती ही होती है, और साथ ही में 1 महीना कोर्स करने के बाद आप लोगों की स्किल्स इतनी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप मार्केट ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मार्केट कब ऊपर जाने वाला है, कब नीचे जाने वाला है, अगले दिन गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, किस दिन अवॉइड करना है, किस दिन मार्केट ऑप्शन बायर के फेवर में, किस दिन ऑप्शन सेलर के फेवर में, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी किधर बढ़ेगी किधर घटेगी, ये सब आप लोग खुद के दम पे फिगर आउट करना सीख जाओगे। तो अगर आप लोग ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं कल के मार्केट के बारे में। देखिए, आज हमारा मार्केट बंद है, बट ओवरनाइट जो है डाउ जोन्स अमेरिका, ये पूरा ग्लोबल मार्केट चालू रहेगा, ठीक है, क्योंकि उधर कोई दशहरा नहीं है। सो करंटली देखा जाए, अभी मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ 9:30 बजे, तो फिलहाल तो मार्केट में ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट से कोई भी लेटेस्ट अपडेट और न्यूज नहीं आया है जिससे मतलब कल बहुत बड़ा ह्यूज गैप अप या ह्यूज गैप डाउन हो जाए, ठीक है। वेडनेसडे के दिन RBI के जो हमारे गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया कि इंटरेस्ट रेट पे पॉज लगाया, ठीक है, ना ही बढ़ाया और ना ही घटाया। और साथ ही में आने वाले क्वार्टर्स में जो इंटरेस्ट रेट कट के जो थोड़े बहुत सिग्नल दिए, जिसके कारण से आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में आप लोगों को एक शानदार रैली देखने को मिली और डे हाइस के आसपास जाके जो हमारा मार्केट क्लोज हुआ है। एंड अगर हम डोमेस्टिक न्यूज की बात करें तो GST की तरफ से ये जो न्यूज आई है, GST का भी अगर आप कंजम्पशन देखते हो तो सितंबर में 9.1% कंजम्पशन बढ़कर आया है, 1.89 लाख करोड़ का जो टोटल कलेक्शन हुआ है, ठीक है। और ये नंबर मतलब GST ये जो कट आया है इसके पहले के, अभी इसके बाद आने वाले क्वार्टर्स में GST कलेक्शन कितना बढ़ेगा, अगर ये नंबर और बढ़ के आता है तो समझ जाना कि 2026 या 2027 में आपको मार्केट में एक सबसे बड़ी बुल रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि GST रेट कट के पीछे का मेन इंटेंशन यही था गवर्नमेंट का कि रिटेलर्स को भी फायदा हो, जो आम जनता है उनको फायदा हो, उनका भी जो है मतलब खर्चा बचे, और साथ ही में जो है कंजम्पशन बढ़े जिससे इकोनॉमी को बूस्ट मिले। अगर ये विजन सरकार का सही होता है तो 2026 या 2027 में मार्केट में आप सभी को एक बहुत बड़ी बुल रैली देखने को मिलेगी। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि ट्रम्प टैरिफ क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, हम खुद के न्यूज के दम पे जो है चलेंगे। सो कल की मार्केट की अगर मैं बात करूं फिलहाल की, तो एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग मुझे दिखाई दे रही है। फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 90% चांसेस है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो कि वेडनेसडे के दिन हमारा मार्केट डे हाइस के आसपास जाके बंद हुआ है, न्यूज भी पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशो भी न्यूट्रल में जाके बंद हुआ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ओवर ब्रॉट में आ गया, ठीक है। पुट कॉल रेशो भी 1.20 के आसपास क्लोज हुआ है, जो कि बताता है कि हमारा मार्केट अभी भी न्यूट्रल में है। और फ्राइडे के दिन काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि 25,000 का लेवल निफ्टी में, और 8200 8300 का लेवल सेंसेक्स में, और 55,600 का लेवल बैंक निफ्टी में जो आप लोगों को दिखने को मिल सकता है। सो फ्राइडे का दिन मुझे लगता है कि एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होने वाली है। फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग के 90% चांसेस है, और 10% चांसेस जो एक गैप डाउन ओपनिंग के दिखाई दे रहे हैं। अगर आज रात को ओवरनाइट कोई नेगेटिव खबर आती है तो उसके लिए मैंने 10% रखा है, वरना मोस्टली मेरे हिसाब से एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। इंट्राडे बेसिस की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लगता है कि या तो फ्राइडे को या तो नेक्स्ट वीक 25,000 के ऊपर जो निफ्टी चले ही जाना चाहिए। तो इस चीज का कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा? अगर फ्राइडे के दिन ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताने वालों में से नोट डाउन करो, ठीक है। फ्राइडे के दिन अगर निफ्टी 24,690 से लेके 24,750 इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है, इन लेवल्स के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता है और इन लेवल्स को होल्ड कर लेता है अच्छी तरह से, और इनका सपोर्ट बार बार लेता है, तो समझ जाना या तो फ्राइडे के दिन या तो मंडे के दिन 25,000 तक का लेवल आपको निफ्टी में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इधर से देखा जाए तो निफ्टी में 24,980 से लेके 25,010 इन लेवल्स तक किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्राइडे के दिन निफ्टी आपको 25,000 देखने को मिल सकता है, तो मंडे के दिन देखने को मिलेगा। ये लेवल जरूर देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि न्यूज भी पॉजिटिव है एंड ओवरऑल मार्केट भी अभी वापस से बुलिश हो चुका है।
सो फ्राइडे के दिन मेरा यही व्यू है कि मार्केट में एक फ्लैटिश टू गैप अप ओपनिंग हो सकती है और 100-150 पॉइंट की रैली या तो फ्राइडे के दिन आनी चाहिए या तो नेक्स्ट वीक हमारा निफ्टी 25,000 जाएगा, बट जाएगा जरूर। बट अगर ये जो सपोर्ट लेवल मैंने बताया है, अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो फिर जो 25,000 का व्यू है वो फिर फेल हो जाएगा और फिर मार्केट में एक एक्सट्रीम वीकनेस जो है मानी जाएंगी। क्योंकि इतनी पॉजिटिव न्यूज आने के बाद भी अगर मार्केट इन सपोर्ट लेवल को तोड़ के इनके नीचे चले जाता है तो मार्केट के लिए वो एक्सट्रीमली नेगेटिव रहेगा और फिर फ्राइडे मार्केट एक क्रैश भी आ सकता है। बट जब तक इस सपोर्ट लेवल को होल्ड कर रहा है तो 25,000 की पॉसिबिलिटी जो है निफ्टी में बनी रहेगी। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि अक्टूबर का महीना या दिवाली का महीना जो रहता है, आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा है कि मार्केट दिवाली के महीने में क्रैश हो रहा है। टेक्निकल बेसिस पे भी देखा जाए तो FIIs का शॉर्ट एक्सपोजर इंडियन मार्केट में 94% तक आ चुका है। ठीक है, जब भी इतना ज्यादा शॉर्ट एक्सपोजर आता है FIIs का, मार्केट हमेशा उन लेवल से जो है 2-2.5-3 पॉइंट की रैली करता ही करता है। और हमारे मार्केट में RBI की तरफ से पॉजिटिव न्यूज आ चुकी है, GST काउंसिल की तरफ से पॉजिटिव न्यूज है, जिसके कारण से इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा। हर जगह से पॉजिटिव न्यूज है। ठीक है, बस ट्रम्प की टैरिफ जो ये ट्रम्प टैरिफ की जो थोड़ी बहुत नेगेटिव न्यूज है ये हायर लेवल्स पे थोड़ी बहुत दिक्कतें क्रिएट करती है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हमारा मार्केट पॉजिटिव है और ये महीना निफ्टी में जो 26,000 का लेवल मुझे लगता है कि निफ्टी में जो देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी पे जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था मैं बता चुका हूं। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ओवरनाइट कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है, कुछ भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो मैं वापस से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, फिर मैं अपने फ्री टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा कि दोस्तों कल इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है और उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी आप लोगों को बता दूंगा। सो निफ्टी में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई है नोट डाउन करके को आपको ही काम आएगी। ठीक है, सो आ जाते हैं हमारे बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैं कुछ बोलूं उससे पहले जो है मैं थोड़े बहुत एक जनरल नॉलेज देना चाहूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी लेवल्स में बताता हूं सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसे आप लोग नोट डाउन करके रखो। जैसे कि वेडनेसडे के मार्केट में भी देखा जाए, जब तक सेंसेक्स जो है 8550 से लेके 8610 के नीचे था तो मैंने अपने जो मास्टर क्लास में भी क्लियर लिखा था कि दोस्तों इन लेवल्स के नीचे जब तक है तो कॉल साइड में लिक्विडिटी तो रहेगी बट पैसा बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी सस्टेन नहीं कर पा रही है। इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलता है और इनके ऊपर अगर मार्केट 10 मिनट से ज्यादा सस्टेन करता है तो मार्केट में वन साइडेड रैली आएगी और फिर तब जाके कॉल साइडेड में जो वन साइडेड पैसा बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही सेंसेक्स में इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिला तो मार्केट में वन साइडेड रैली आई और तब जाके जो कॉल साइड में मतलब एक इजी पैसा जो है बनाए, वरना जब तक इन लेवल्स के नीचे था मार्केट तब तक कॉल साइड के ट्रेड में पैसा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो बिगिनर ट्रेडर है तो इग्नोर मत कीजिए इन सब चीजों को। अभी मैं देख रहा हूं कि बहुत से बिगिनर ट्रेडर जो है मार्केट में ज्वाइन करते ही जा रहे, सेबी ने इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा दिए पर फिर भी ज्वाइन करते जा रहे। ठीक है, और दिक्कत ये नहीं है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि आप लोग बिना नॉलेज के ज्वाइन कर रहे हो। डेली मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग 3-4 लाख का BTST कैरी कर रहे हैं, 2-3 लाख का डेली नुकसान कर रहे हैं। तो आप लोगों की वजह से ये नौबत आ चुकी है कि सेबी ने जो है फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी इन सबकी वीकली एक्सपायरी खत्म कर दी। अभी निफ्टी और सेंसेक्स की भी वीकली एक्सपायरी खत्म करने की बात चल रही है और ये भी हो सकता है कि फिर साल की एक्सपायरी रख दे। ठीक है, तो ऐसे बिगिनर ट्रेडर की वजह से जो इतना बड़ा बड़ा लॉस कर रहे हैं तो आप लोगों को रोकने के चक्कर में ये सारी चीजें हो रही है। तो आप लोगों की वजह से पूरे मार्केट को सफर करना पड़ रहा है, क्योंकि जितने भी बिगिनर ट्रेडर आ रहे हैं मार्केट में तो इन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है FNO का। इन्हें बस 2 चीजें पता है कि FNO में बड़ा पैसा बनता है और हम अपनी पोजीशन को एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। इन्हें यह नहीं पता है कि प्रीमियम डीके, टाइम डीके क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी किसे कहते हैं, प्राइस एक्शन और लिक्विडिटी किस ट्रेड का नाम है, कुछ भी नहीं पता। डेली में देख रहा हूं बहुत से मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पे कि सर 1 लाख का BTST लिया था, 80-90 हजार लॉस है, क्या करना है। तो मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर देता हूं, क्योंकि एडवाइस देना मुझे अलाउड नहीं है और ऐसे लोगों को जो बोल के कुछ फायदा भी नहीं है जो सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इतना ही कहूंगा मैं कि अगर आप FNO में जो शुरुआत कर रहे हो ट्रेडिंग की तो ट्रेड करने से पहले 2-3 महीना अच्छी तरह से सीखिए और फिर जाके शुरुआत कीजिए, वरना बाद में इसने मेरा नुकसान करा दिया, FNO मार्केट गंदा है, इसको तो हाथ नहीं लगाऊंगा, ये सब बोल के जो रिग्रेट करके कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गलती आपकी है। ठीक है, सो बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 55,600 तक भी जो इधर तक मुझे किसी प्रकार का भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो फ्राइडे मार्केट काफी ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद 200-300 पॉइंट की रैली दे, क्योंकि RBI की तरफ से भी पॉजिटिव न्यूज है। पुट कॉल रेशियो बैंक निफ्टी का जो न्यूट्रल में जाके बंद हुआ है, तो और 200-300 पॉइंट का अपसाइड जो है बैंक निफ्टी में करंट लेवल से जो फ्राइडे के मार्केट में पॉसिबल है। ठीक है, एंड उसके बाद ये रेजिस्टेंस रहेगा 55,600 का, तो इसका ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 55,800, 55,800 का ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 56,100 और 56,100 का ब्रेकआउट मिलता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 56,500। तो इन लेवल्स को आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। एंड दिवाली तक मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 57,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं आप सभी को। ठीक है, और फ्राइडे मार्केट अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूं तो एक ही सपोर्ट लेवल है, वो है 54,900 का। जैसे कि मैंने कहा कि अगर ये रैली रियल है तो बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करेगा एंड इन लेवल्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगा। बट फ्राइडे, मंडे या नेक्स्ट वीक कभी भी ऐसा होता है
कि बैंक निफ्टी लेवल्स को तोड़ देता है, इतनी पॉजिटिव न्यूज के बावजूद भी। तो बैंक निफ्टी में फिर एक बड़ा क्रैश आप लोगों को देखने को मिल सकता है और फिर हिस्ट्री बदल भी सकती है। बट जहां तक मेरा मानना है कि इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी कमी है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए इस चीज का भी रिस्क मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और प्रेडिक्शन है मैं बता चुका हूं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अपनी पोजीशन का स्क्रीनशॉट भेज के मुझे व्हाट्सएप पे परेशान ना करे, क्योंकि मैं किसी प्रकार की एडवाइस नहीं देने वाला हूं। आई एम नॉट अलाउड टू इट, और अगर अलाउड रहता भी तो फिर भी मैं जो ऐसे मूर्ख लोगों को गाइड नहीं करता, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूं मेरे अगले वीडियो में न्यू एनालिसिस और न्यू एजुकेशन के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड।